तो कैसे हो चैंपियंस। एक बार आपका फिर से स्वागत है ब्रेन ब्रिज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर। अपन ने इस चैप्टर में अब तक अपना आधा सफर पूरा कर लिया है और इस सफर में आप लोगों ने मेरे साथ कदम से कदम बढ़ाकर पूरा सफर तय किया है। कल अपन ने बंधनी समावयवता को अच्छी तरीके से पढ़ा, बंधनी समावयवी बनाने सीखे, बंधनी समावयवियों की संख्या ज्ञात करनी सीखी। आज जो अपना टॉपिक है आयनन समावयवता और जल योजन समावयवता बोल दो, विलायक योजन बोल दो, इंग्लिश में बोल दो तो हाइड्रेट या सोलवेट बोल दो, उसको सोल्वेशन आइसोमेरिज्म बोल दो, एक ही बात है। आज इन दोनों को अपने को अच्छी तरीके से पढ़ना है। उसके बाद अपनी एक छोटी सी समावयवता रहेगी जिसका नाम है उपसंयोजन समावयवता और फिर अपन कल त्रिविम समावयवता की तरफ अपना रुख करेंगे। आज मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आयनन समावयवता क्या होती है, आयनन समावयवियों की विशेषता क्या होती है, कैसे अपन प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों आयनन समावयवी है या नहीं है। तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, तो कल जैसा मैंने आपको बताया था कि आयनन समावयवता असल में होती क्या है, कि इसके अंदर क्या होता है, जो अपना समन्वय मंडल होता है मतलब ब्रैकेट के अंदर वाली जगह, और अपना जो आयन मंडल होता है मतलब ब्रैकेट के बाहर वाली जगह, इनके बीच में जो ऋणायन होते हैं, ऋणायन मतलब जैसे बाहर जो ऋणात्मक प्रत्ययन है वो अंदर वाले ऋणात्मक लिगेंड को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, आयनन समावयवता बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लो आपको बोल दिया CONH35 BrSO4, CONH35 BrSO4, और बोला कि बताओ इसमें कौन सी संरचनात्मक समावयवता है। अगले ने मेंशन नहीं किया है। अभी तक अपन ने त्रिविम नहीं पढ़ी तो मैं बार बार मेंशन करता रहूंगा। जब अपन त्रिविम समावयवता कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में अपन और भी अच्छी तरीके से समावयवता मतलब दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे अपन। तो आप देखोगे इसके अंदर सबसे पहले बंधनी समावयवता है या नहीं, तो आपको पता है इसमें कोई भी उभयदंती लिगेंड नहीं है, और क्योंकि कोई भी उभयदंती लिगेंड नहीं है तो इसके अंदर बंधनी समावयवता नहीं होगी। तो अब अपन जांच करेंगे आयनन समावयवता की। तो आप देख सकते हो यहाँ पे NH3। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो पुराना IUPAC नोमेनकल्चर था उसमें लिखते थे अमीनो, और अब इसको लिखते हैं एमीन। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। पुराने टाइम में क्या होता था, जितने भी नाइट्रोजन वाले लिगेंड्स होते थे ना, उनके लास्ट में ओ लगाते थे, मतलब जो अनुलग्न था वो ओ लगाते थे। लेकिन अब इसको थोड़ा चेंज कर दिया और बोलते हैं कि अब इसको एमीन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एमीन। असल में ये था कि आप कह सकते हो जो पुरानी की बुक्स थी उसके अंदर इसको अमीनो लिखा जाता था, तो बाई मिस्टेक बोल सकते हो आप। वैसे मिस्टेक तो नहीं, पुरानी किताबों के हिसाब से इसको अमीनो ही बोलते थे, लेकिन अब आप इसको एमीन लिख लेना। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूं। तो आप ध्यान रखना, ये तो हो गया एमीन, ये तो हो गया अपना एमीन। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। जो कि है उदासीन, ये अपना हो गया ब्रोमीडो। ये अपना कौन सा हो गया, ब्रोमीडो। ब्रोमीडो पे होता है माइनस। और ये अपना हो गया सल्फेट, इस पे भी क्या होता है, माइनस। तो आप देख सकते हो बाहर वाला SO4 अंदर वाले Br को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। अब मैंने जो आपको एक चीज बताई थी ना, एमीन और अमीनो वाली, ऐसा ही अपने एक डी ब्लॉक के अंदर भी पंगा आएगा। कैसे आएगा कि वर्णक उद्योग, जो वर्णक उद्योग होता है उसमें टाइटेनियम के किस ऑक्साइड का यूज होता है। तो अपनी जो बुक है उस बुक के अंदर तो आंसर दे रखा है TiO। अपनी जो NCERT की बुक है उसके अंदर क्या उत्तर दे रखा है उसका, TiO। लेकिन जैसे ही आप अगर गूगल बाबा पे सर्च करोगे तो आंसर आएगा TiO2। आंसर क्या आएगा, TiO2। ठीक है, मैं आपके सामने ही सर्च करके देखता हूं क्या आंसर आता है। ये क्या थोड़ा बहुत चलता रहता है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं वर्णक उद्योग में TI के इस ऑक्साइड का यूज होता है। वर्बक लिख दिया, वर्णक। ये देख लो, सभी को दिख रहा होगा, लिखा हुआ है TiO2। ठीक है, TiO2, और अपनी बुक में लिख रखा है TiO। तो थोड़ी बहुत क्या है, मिस्टेक से चलती रहती है। ठीक है, वैसे ही मेरे मतलब मैं पूरा भी श्योर नहीं हूँ, शायद तक अपनी जो बुक है उसके अंदर सीरियम का भी इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो गलत है, आई थिंक सो।
लेकिन अपने को तो एनसीईआरटी के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि एमीन अमीनो वाला भी था, लेकिन अपन एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे तो एमीन ही लिखना है, तो आप NH3 को आज से एमीन ही मेंशन कर। ठीक है, अब मेरा मन तो था TiO2 लिखाने का, और मैंने स्कूल में TiO2 लिखा भी दिया था, क्योंकि जो स्टैंडर्ड बुक है उनके अंदर भी TiO2 ही है। लेकिन जो मेरे से थोड़े सीनियर केमिस्ट्री के टीचर्स हैं, उन्होंने मैंने थोड़ी सी बातचीत की, तो उन्होंने बोला कि अपने को एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलना है, तो फिर मैंने बच्चों को TiO ही लिखाया, लेकिन मैंने बता दिया कि TiO2 भी होता है। ठीक है, तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखना। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप बता सकते हो कौन सी समावयवता है, आयनन समावयवता है, तो आयनन समावयवता में क्या होगा, SO4 आ जाएगा अंदर, Br चला जाएगा बाहर। तो ये लो भैया, कोई दिक्कत है क्या? अब आप देखो, ये हो गए आपके आयनन समावेवी। अब आप देख सकते हो इन दोनों आयनन समावेवियों का अणु सूत्र क्या है, समान है, जैसे बंधनी में था। दूसरा, अगर मैं बोलूं उपसह संयोजन संख्या, वो भी क्या है, समान है। लेकिन आप ये देख लो कि इसमें तो कोबाल्ट से ब्रोमीडो जुड़ा हुआ था, यहां पे कोबाल्ट से कौन जुड़ा हुआ है, सल्फेट। तो अपन बोल सकते हैं क्या, जुड़े हुए लिगेंड अलग अलग है, जुड़े हुए लिगेंड क्या है, अलग अलग है, आप देख सकते हो। ये तो मैंने नॉर्मल बताई है, इनके हिसाब पर अपन प्रूफ नहीं करेंगे, प्रूफ अपन अगले तरीके से करेंगे, लेकिन मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूं कि देख लो अणु सूत्र भी क्या है, समान है, उपसंयोजन संख्या भी क्या है, समान है, जुड़े हुए लिगेंड भी क्या है, अलग अलग है। एक आप ये भी बोल सकते हो ऑक्सीकरण अवस्था भी क्या है, समान है। इसके अंदर देख लो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी मिलेगी आपको, 3, इसके अंदर भी आपको कितनी मिलेगी, 3। तो आप देख सकते हो मैंने आपको इनकी चारों की कुछ विशेषता बता दी, आयनन समावेवियों की मैंने आपको विशेषता बता दी, जैसे बंधनी समावेवी बताई थी ना, वैसे इसमें बताती, बंधनी समावेवी में भी ऑक्सीकरण अवस्था समान ही थी। ठीक है, ये नॉर्मल मतलब है, लेकिन अपन जो प्रूफ करेंगे ना वो अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, मैं भी आपको बताऊंगा। तो क्या है, अणु सूत्र समान है, उपसंयोजन संख्या समान है, जुड़े हुए लिगेंड अलग अलग है, लेकिन ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, समान है। तो मेरे हिसाब से आपको आयनन समावेवता पहचाननी और आयनन समावेवी बनाना आ गया होगा। मैं एक एग्जांपल और बता देता हूं आपको, और उसके बाद में अपन आयनन समावेवियों को प्रूफ करना सीखेंगे कि ये दोनों आयनन समावेवी है या नहीं है। तो जैसे आपको बोला पीटी, हाँ NH3 4, अंदर दे दिया Br2 और Cl2, और बाहर दे दिया आपको Br2। तो सबसे पहले क्या करोगे साथियों, ये जांच करोगे क्या इसमें बंधनी समावयवता है। तो आप बोलोगे सर बंधनी समावयवता तो नहीं है, क्योंकि उभयदंती लिगेंड है ही नहीं। तो आयनन की जांच करेंगे, आयनन समावयवता है। अब करना क्या है, पहले एक Br एक Cl को हटाएगा, फिर दूसरा हटाएगा। तो पहले अपन क्या बनाएंगे, Pt NH3 4 Cl Br, बाहर आ जाएगा Br.Cl। ठीक है, फिर Pt NH3 4, ये अंदर ये बाहर, तो अंदर कितने आ जाएंगे टोटल, अंदर आ जाएंगे Br2 और बाहर हो जाएंगे। इतनी चीज सबके समझ में आ गई क्या? अरे भाई इतनी चीज एक एक करके हटाना है, एक एक करके आपको हटाना है। कोई प्रॉब्लम है क्या इस चीज के अंदर? ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्ट, आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Pt NH3 4, अंदर आ जाएंगे Br2, बाहर चले जाएंगे Cl2। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप चाहो तो पुराने वाले तरीके से भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, बनाने आने लग गए सभी को। अब अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ के लिए जो रियल विशेषता होती है वो अपन देखेंगे, मतलब जो अपने को प्रूफ करने में विशेषता काम आएगी। अब ध्यान रखना, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, फिर अप्लाई करेंगे। पहला, आयनन समावेवी जल में अलग अलग आयन देते हैं। जल में क्या देते हैं, अलग अलग आयन देते हैं। जल में क्या दे देते हैं, अलग अलग आयन दे देते हैं। दूसरा, यदि इनमें प्रति आयन व ऋणात्मक लिगेंड
दोनों ही, एक स्थिति बता रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे हेलोजन हो तो यह AgNO3 के साथ अवक्षेप देते हैं। बहुत ही मैंने कातिल लाइन लिखाई है, आपको ध्यान रखना। ये जो AgNO3 होता है ना, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइन, आयोडाइड, इन्हीं के साथ अवक्षेप देता है, बाकी किसी के साथ अवक्षेप नहीं देता है। तो कई जने सीधे लिखा देते हैं कि जो आयनन समावेवी होते हैं वो तो AgNO3 के साथ अवक्षेप देते हैं। अरे ऐसे नहीं दे सकते। अगर उनमें जो दो ऋणायन एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर रहे हैं वो दोनों हेलोजन हो, जैसे मान लो ऊपर वाले में Br ने Cl को किया था, तो ही वो AgNO3 के साथ क्या देंगे, अवक्षेप देंगे, वरना अवक्षेप नहीं देंगे। तीसरा तीसरा इनकी मोलर चालकता अलग अलग होती है। इन तीन विशेषता को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रूफ करो ये दोनों आयनन समावेवी है क्या, तो आपको इन तीनों विशेषता के आधार पर ही प्रूफ करना है। पीछे वाली जो मैंने आपको विशेषता बताई थी वो एज ए डेफिनेशन आपके काम आ सकती है, ये भी डेफिनेशन के रूप में काम आ सकती है, लेकिन ये ज्यादा काम कहाँ आएगी जब आपको ये बोल दिया जाएगा कि प्रूफ करो भैया क्या ये दोनों आयनन समावेवी है। चलो ओपन करते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूँ, क्वेश्चन करके बताता हूँ, बड़ा ही मजा आएगा, बड़ा ही मजा आएगा। NH3 5 BrCl। वो आपके क्या काम करता हूँ, किताब वाला ही करवा देता हूँ पहले आपको। ओके 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 टोकी टोकी, पहले मैं किताब वाला करवाता हूँ, उसके बाद मेरा वाला और एक अलग वाला और करा देंगे। मेरा वाला मतलब मेरे वाला एग्जांपल, ठीक है। वे CO NH3 5 SO4 Br, स्पष्ट करो ये दोनों आयनन समावेवी है। आपको ये सवाल आया कि आपको प्रूव करना है कि ये दोनों आयनन समावेवी है, तो देख के तो पता चलने लग रहा है ये आयनन समावेवी, लेकिन अपने को प्रूव करना है, तो चलो प्रूव करते हैं। लो भैया, पहली विशेषता क्या है कि आयनन समावेवी जल में अलग अलग आयन देते हैं, तो अगर ये दोनों अलग अलग आयन देंगे तो ये आयनन समावेवी है। तो चलो देखते हैं। आहा आहा, उहु उहु, तोड़ना सबको आता है, ये तो टूटेगा नहीं, अंबुजा सीमेंट से बना है, ये तो टूटेगा नहीं, अंबुजा सीमेंट से बना है। SO4 पे -2 तो इस पे +2। कोई दिक्कत है क्या? ये तो अपन ने वर्नर वाली थ्योरी में पढ़ लिया था। तो भैया ये तो ये दे रहा है, अब इसको पकड़ लो, अब इसको पकड़ो रे, अब इसको पकड़ो रे, ला 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 ला, टूटेगा नहीं, अंबुजा सीमेंट से बना है। Br पे माइनस, इस पे प्लस। अब आप देख सकते हो ये दोनों जल में अलग अलग आयन दे रहे हैं, तो ये आयनन समावेवी है, पहली विशेषता लग गई। अब एक चीज ध्यान रखना, अब एक चीज ध्यान रखना, ये वाली कब लगानी है, ये वाली कब लगानी है, ये वाली कब लगानी है, जब एक हेलोजन दूसरे हेलोजन को हटा रहा है, मतलब प्रत्यायन है ना, जो ऋणात्मक प्रत्यायन है वो भी हेलोजन है, और वो अंदर वाले जिस ऋणात्मक लिगेंड को हटा रहा है वो भी हेलोजन है, जब भी आपको दूसरी विशेषता लगानी है, वरना दूसरी विशेषता नहीं 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 लगानी है। क्यों? क्योंकि AgNO3 केवल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ ही अवक्षेप देगा। सबके क्लियर हो गई बात? मैं एक बार और बता देता हूं, आयनन समावेवता में होता क्या है। ऋणात्मक प्रत्यायन अंदर वाले ऋणात्मक लिगेंड को हटा देता है, तो अगर हटाने वाला ऋणात्मक प्रत्यायन भी हेलोजन है और हटने वाला अंदर वाला ऋणात्मक लिगेंड भी हेलोजन है, तो अपने को दूसरी विशेषता लगानी है, वरना नहीं लगानी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे तो बाहर SO4 है, SO4 Br को हटा रहा है, इसलिए अपन सेकंड पॉइंट नहीं लगाएंगे, अपन लगाएंगे तीसरा, इनकी मोलर चालकता अलग अलग होती है। तो आप देख सकते हो ये कितने मोल आयन दे रहा है, 2 मोल, ये भी कितने मोल आयन दे रहा है, 2 मोल। आयनों की संख्या से उत्तर नहीं आ रहा, तो अब अपन क्या देखेंगे, आवेश देखेंगे।
यहाँ पे +2, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे -2, यहाँ पे माइनस। किस पे आवेश ज्यादा है? ऊपर वाले पे। तो इसकी तो मोलर चालकता ज्यादा, इसकी मोलर चालकता कम, यानी तीसरी विशेषता भी लगने लग रही है। इसलिए ये दोनों परस्पर आयनन समावयवी है। सभी को समझ में आया या नहीं आया? जब भी बोला था ये तीनों विशेषताएं याद होनी चाहिए। कोई दिक्कत है क्या? वो जो पिछले वाली बताई थी वो आपकी संरचनात्मक समावयवता वाली डेफिनेशन में काम आएगी, इसमें भी काम आएगी, इस अपने को अपन अगर परिभाषा भूल जाए तो। और आयनन समावयवता वाली ये जो और तीन विशेषता मैंने आपको बताई है, ये आयनन समावयवता में काम आएगी, डेफिनेशन बनाने में, संरचनात्मक में काम नहीं आएगी, और इसको प्रूफ करने में आएगी। एक एग्जाम्पल और करवा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए, अरे लाला आपको पता चल जाए की मजा आएगा। चलो अब अपना क्वेश्चन है पीटी NH3 4 Cl2 Br2 ला 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 वे पीटी NH3 Br2 Cl2 परस्पर आयनन समावेवी है। और मेरी मानो ना तो 12th लेवल तक दौड़ेगा 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 दौड़ेगा। बाहर वाले Br2 सीधे अंदर ले आओ, Cl2 बाहर ले जाओ। अब पहली विशेषता, आयनन समावेवी जल में अलग अलग आयन देते। आ जाओ पहले इसको तोड़ते हैं। टूटा 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 एक परिंदा ऐसे टूटा कि जुड़ ना पाया। ठीक है, तो ये तो टूटेगा नहीं, अंबुजा सीमेंट से बना है। और ये बन जाएगा 2Br-, टोटल चार्ज -2, तो इस पे आ जाएगा +2। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको तोड़ो। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ है रिमोड़ा, है ना? सारे टूटने टूटने वाले गाने लग रहा हूं। तो ये तो टूटेगा नहीं। ये लो ये लो ये लो ये लो 2Cl-, टोटल चार्ज -2, ऊपर आ जाएगा +2। तो आप देख सकते हो ये दोनों जल में अलग अलग आयन देने लग रहे हैं, है ना? ये तो तोड़ना मैंने आपको सिखाया था। अब बताओ साथियों, क्या दूसरी विशेषता लगेगी? हाँ सर लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि जो प्रत्यायन है वो भी हेलोजन, और ये जिस ऋणात्मक लिगेंड को हटा रहा है वो भी हेलोजन, तो AgNO3 के साथ तो अवक्षेप दे देंगे। अरे दे देंगे, है ना? तो दूसरी विशेषता दिख तो जाएगी क्या? दिख जाएगी। तो पहले ये ले लो, पीटी 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 NH3 Cl2 Br2। मैं यहाँ पे लूंगा AgNO3, किसमें? अधिक के में। अरे वर्नर वाले सवाल याद है ना रे? वर्नर वाले सिद्धांत याद है ना? तो बाहर कितने बी आर है? 2, तो 2 AgBr। वाओ। अब दूसरा ले लो, पीटी NH3 Br2 Cl2 AgNO3। अधिक के बाहर कौन है? Cl2, तो 2AgCl। जिसको ये बनाना नहीं आता वो देखो मेरा वर्नर थ्योरी वाला वीडियो, ऐसे आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ये तो AgBr का अवक्षेप दे रहा है, ये AgCl का अवक्षेप दे रहा है। दूसरी विशेषता भी लगने लग रही है। और तीसरी, इनकी मोलर चालकता क्या होती है? अलग अलग होती है। पर आहा आहा आहा, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कितने मोल आयन प्राप्त होने लग रहे हैं? 3 मोल। और यहाँ पे भी कितने मोल होने लग रहे हैं? 3 मोल। और इन दोनों पे आवेश भी क्या है? समान है। एक मैंने आपको तीसरा कारण भी बताया था। क्या बताया था आपको तीसरा कारण? कि धनायन का आकार छोटा हो, तो दोनों के यहाँ पे जो संकुल धनायन है
संकुल आयन पे जो धनायन है ये भी समान है, तो इसमें तीसरी विशेषता नहीं लगेगी, लेकिन ऊपर वाली दो लग रही है, इसलिए ये क्या है, आयनन समावेवी है। जैसे पिछले वाली में भी 3 में से 2 लग गई थी, इसमें भी 3 में से क्या लगने लग रही है, 2। भाई 3 में से 2 लग जाए, तीनों में से तीनों लग जाए, ठीक है, तो आयनन समावेवी होंगे। क्लियर है क्या सभी के? हाँ, कौन याद कर रहा है? अच्छा, वैसे तो हिचकियां ने भाई, याद करते हैं, ऐसी आ गई, ऐसी बहुत तेज लगती है मेरे को, ठीक है। अरे भाई इतनी चीज आपको समझ में आ गई क्या कि इन तीनों में से अगर दो विशेषता भी लग रही है तो आयनन समावेवी होंगे। दूसरी वाली विशेषता लगनी मैंने आपको बता दी, कब लगेगी, जब ऋणात्मक प्रत्यायन भी हेलोजन और अंदर वाला ऋणात्मक लिगेंड भी क्या हो, हेलोजन हो, तो ये लग जाएगी, वरना ये नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये आपका आयनन समावेवता वाला टॉपिक, आयनन समावेवता वाला टॉपिक कंप्लीट छे, कंप्लीट छे, कंप्लीट छे। कोई दिक्कत बा, कोई दिक्कत बा, कोई दिक्कत बा? कोई दिक्कत नहीं है, पक्का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, हाँ, जलियोजन, या बोल दो विलायक योजन, ठीक है, या बोल दो हाइड्रेट, एक ही बात है रे लाल। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना, यह भी एक प्रकार की आयनन समावेवता ही होती है, यह भी एक प्रकार की आयनन समावेवता भी होती है। इसमें कितनी कातिल बात बताऊंगा ना आपको, हाइड्रेट समावेवता बहुत अत्यधिक कातिल, ठीक है। अब देखना, लेकिन इसमें और उसमें मेन डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। अब देखना, एक मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, CO H2O6Cl3। अब आप गौर से देखो कि जो अपना संकुल आयन है उसमें लिगेंड के रूप में केवल H2 है, लिगेंड के रूप में केवल कौन है, H2O, और भार अपने क्या है, Cl। अब होगा क्या, ये Cl एक H2 को क्या निकाल देगा, बाहर, एक H2 को क्या निकाल देगा, बाहर, तो क्या बनेगा, CO H2O5, Cl, बाहर बच गए Cl2, और डॉट लगा के अपन क्या लिख देंगे, H2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये वाला Cl इसको तो निकालेगा नहीं, ये वाला Cl इसको तो निकालेगा नहीं, इसको निकाल देगा H2O को, तो क्या बनेगा, H2O4 Cl2 Cl डॉट 2H2O लिख दूं। अब ये इसको तो निकाल नहीं सकता, सेम ही है, H2 को निकाल देगा। समझ में आया सभी को कि भाई है तो एक प्रकार के आयनन समावेश ही, लेकिन इसमें हो रहा है क्या है, जो ऋणात्मक प्रत्यायन है वो संकुल आयन के अंदर जो लिगेंड के रूप में जल है उसको क्या निकालने लग रहा है, जल के अणु को क्या निकालने लग रहा है, बाहर निकालने लग रहा है। आ रही है क्या सबके बात समझ में? अरे भाई आ रही है क्या? अब एक चीज देखो, ये जो मैंने पॉइंट लगा के H2O लिखा है इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलन जल। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलन जल। तो मैं ये डेफिनेशन बोल सकता हूं कि जब ऐसी समावयवता, ऐसी समावयवता जिसमें एक यौगिक में तो जल, एक यौगिक में तो जल किस रूप में होता है, लिगेंड के रूप में, लेकिन दूसरे यौगिक में जल किस रूप में होता है, क्रिस्टलन जल के रूप में होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, जल योजन समावयवता। ये मैंने आपको एकदम बढ़िया डेफिनेशन बताई है। जल योजन समावयवता क्या होती है, ऐसी समावयवता जिसके अंदर जल एक यौगिक में तो लिगेंड के रूप में है लेकिन दूसरे यौगिक में क्रिस्टलन जल के रूप में है, या मैं और अच्छे से डिफाइन कर दूं तो लिगेंड के रूप में भी है और क्रिस्टलन जल के रूप में भी है, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, जल योजन समावयवता। सबको समझ में आई या नहीं आई? इतनी चीज बता दो। बनाने का तरीका मैंने बता दिया, एक एक अंदर आता जाएगा, एक एक क्या जाता रहेगा बाहर, तो टोटल कितने बन गए, 1 2 3 4। इतनी चीज बाबा सबको समझ में आई या नहीं आई? मुझे आप बता सकते हो, इतनी चीज सभी को समझ में आई या नहीं आई? कि जल योजन समावयवता क्या होती है, जिसमें एक यौगिक में तो जल केवल लिगेंड का काम करता है लेकिन उसका जो दूसरा यौगिक है
उसके अंदर लिगेंड के रूप में भी है और क्रिस्टलन जल के रूप में भी है। या आप सीधा बोल सकते हो इन दोनों को देख लो, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इस चीज के अंदर? समावेश बनाने आए या नहीं आए? अब आपको इसमें मैं एक सवाल दूंगा, इसमें मैं आपको क्या दूंगा, एक सवाल दूंगा और मैं आपसे पूछूंगा कि क्या है वो मेरी बात, आप थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा ऊंचे लेवल की बात बता रहा हूँ मैं आपको, और उसका जो मेन कारण है ना वो मैं आपको वीबीटी में बताऊंगा। किस में बताऊंगा? वीबीटी में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। अरे भैया ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम है क्या इस चीज़ में? अब सुनो, मान लो आपको ऐसे दे दे, और बोले, एक मिनट एक कॉल आ रहा है। हाँ हेलो, ऑनलाइन रिकॉर्ड कर रहे हूँ क्लास है, नहीं मैं आऊँ, बस एक मिनट आऊँ। हाँ हाँ, ठीक है, मैं लेजिस हूँ, मैंने कह दिया तैयार रहे 4:30 फिक्स हूँ। सॉरी ना, बनाना आने लग गया सभी को, बनाना। अब मैंने आपको बोला बताओ इसमें जल योजन समावयवता है क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर है सर। क्यों सर, क्यों सर, क्यों सर? अंदर देखो सर, H2O 3 है ना, तो इनको बाहर निकाल देंगे, इनको अंदर ले देंगे, ये बात गलत हो गई। ये बात क्या हो गई? गलत हो गई। अब एक चीज आप ध्यान रखना, मेरी बात ध्यान रखना, मैं 12th लेवल तक की बात बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे इसको एकदम एग्जैक्ट बताना पड़ेगा ना तो आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के कॉन्सेप्ट बताने पड़ेंगे, जो पॉसिबल नहीं है। और ये वाला जो संकुल यौगिक है वो आपकी किताब में है, इसलिए बताने लग रहा हूँ कि कहीं आप इसमें हाइड्रेट समावयवता ना लगा दो। तो मैं 12th तक काम चल जाए वैसी आपको बात बताने लग रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। अगर जल के अलावा अंदर कोई और लिगेंड हो, जल के अलावा अंदर कोई और लिगेंड हो, अब देखो यहाँ पे शुरू में जल के अलावा अंदर कोई लिगेंड नहीं था, जल के अलावा अंदर कोई लिगेंड नहीं था और था तो दोनों सेम थे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रबल दुर्बल वाली बात आपको सीएफटी में अच्छे से समझ में आएगी, मैं प्रबल दुर्बल अभी नहीं करना चाहता, ठीक है। इतनी बात सुन लो कि शुरू वाला जो यौगिक था उसके अंदर केवल अंदर लिगेंड कौन था? जल था। लेकिन यहाँ पे साथ में कौन है? NH3। मैं आपको यहाँ पे बता दूं NH3 प्रबल होता है क्योंकि कोबाल्ट +3 में है, तो आपके लिए कंफ्यूजन हो जाएगा बिना सीएफटी के पढ़े। इसलिए अभी इतना ध्यान रखो कि अगर जल के अलावा अंदर कोई और लिगेंड होगा तो उसमें जल योजन समावयवता नहीं होगी, तो उसमें जल योजन समावयवता नहीं होगी। तो इसमें जल योजन समावयवता बनाने की मूर्खता मत कर लेना, आपके किताब में ये एक ही एग्जाम्पल है और वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब इस एग्जाम्पल को अगला घुमा के कैसे कह सकता है, अब इस एग्जाम्पल को अगला घुमा के कैसे कह सकता है वो मैं देखो आपको बताता हूँ, ठीक है। अगला बोल देगा COCl 3.6H2O, इसके हाइड्रेट समावेवी बनाओ। तो पहले आपको इसका फॉर्मूला रन बनाना पड़ेगा, सभी को आता है, मेरे को बताने की नीड नहीं है। नहीं आता तो वर्नर सिद्धांत वाली आप क्लास ले लो, उसमें आपको आने लग हो जाएगा। अब आप देख सकते हो, अब आप देख सकते हो अंदर केवल जल है, जल है, तो ये जल योजन समावयवता दिखाएगा। अब आप बोलोगे सर अंदर कोई और लिगेंड होता है तो क्यों नहीं दिखाता? वो अपन पहले एक बार सीएफटी पढ़ ले, उसके बाद में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उससे आपका काम हो जाएगा। लेकिन ये भी 12वीं में बहुत ज्यादा इनफ है आपके लिए, ये भी मैं जो बता रहा हूँ ना ये इनफ है, एकदम इनफ है, ठीक है। वो वाला एग्जाम्पल देके मैंने इसलिए बताया क्योंकि मान लो आपका ये यौगिक आपके किताब में आपके सामने है, अगर आप इसमें जल योजन समावयवता लगा दो तो वो सही नहीं होगी, है ना। तो ध्यान रखना। अब CO H2 5 Cl Cl2 एक 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 एक, ये लो कितने बन गए। और डेफिनेशन आपको पता ही है, एक में लिगेंड का कार्य कर रहा है तो दूसरे में क्रिस्टलन जल का क्या करने लग रहा है? कार्य लगने लगा। हाइड्रेट समावयवता मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बात आता है कि किताब में नहीं है ये आपके, आपके केवल आयनन समावेवी को ही स्पष्ट करना है किताब में, आपके केवल आयनन समावेवी को ही स्पष्ट करना है किताब में। लेकिन मैं आपको बोला था कि थोड़ा थोड़ा लेवल में ऊपर लेके चलूंगा आपको, ताकि मान लो आपको ऐसा ना लगे कि पेपर हार्ड आ गया तो हम क्या करेंगे। तो आप ध्यान रखना, अगर आपसे ये पूछ ले कि स्पष्ट करो कि दो यौगिक देके आपको बोल दिया कि ये हाइड्रेट समावेवी है या नहीं, तो अपन कैसे करेंगे? तो उसको मैं प्रूफ करने से पहले आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ,
सांद्र H2SO4 का मतलब क्या होता है? सांद्र H2SO4 का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? ठीक है, सांद्र H2SO4 का मतलब क्या होता है? और आज आपको एक चीज समझ में भी आएगा कि जब अपन किसी से सांद्र H2SO4 को रिएक्ट करवाते हैं तो वो जल का निष्कासन क्यों कर देता है। ठीक है, वो जल का निष्कासन क्यों कर देता है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि वो जल को बाहर क्यों खींच के निकाल लेता है। कौन बताएगा मेरे को? कौन बताएगा सांद्र H2SO4 का मतलब क्या होता है? अब आप बोलोगे सर सांद्र H2SO4 का मतलब होता है सर इसमें पानी ज्यादा होता है और इसमें H2SO4 कम होता है। ये बताओगे ना कि सर सांद्र H2SO4 का मतलब क्या होता है? सर इसमें पानी कम होता है और है ना H2SO4 होता है ना जो अम्ल होता है सर, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको अपन अम्लों का राजा बोलते हैं सर, वो ज्यादा होता है सर। मैं आपको बताता हूँ सांद्र H2SO4 का मतलब। अब एक चीज देखना, H2SO4 में मेनली दो चीजें होती है, एक तो H2 होता है, एक SO3 - 2 होता है। क्या होता है? एक तो H2 होता है और एक अपना क्या होता है SO3 - 2 होता है, जिसको SO3 - 2, और एक कौन सा हो जाता है अपने H2O। SO4 - 2 को तो क्या बोलते हैं? सल्फेट। सभी को पता है ना क्या बोलते हैं? सल्फेट। और इसको बोला जाता है सल्फाइट। क्या बोला जाता है? सल्फाइट बोला जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। SO4 - 2 को क्या बोलते हैं? सल्फेट। इसको क्या बोला जाता है? सल्फाइट। तो सांद्र H2SO4 का मतलब क्या होता है कि इसमें SO3 - 2 तो है ज्यादा और इसमें जल क्या है। मेरी बात आप एक थोड़ी सी ध्यान से सुन लेना। ये जो SO3 - 2 होता है ना, ये ही जल से क्रिया करके क्या बनाता है? H2SO4 आपके सामने। ये जो SO3 - 2 होता है यही जल से क्रिया करके H2SO4 बनाता है। अभी आपके पी ब्लॉक वाला लेसन कट गया, वरना उसके अंदर अपने एक सेंस स्पर्श प्रक्रम होता है जिसमें अपन H2SO4 बनाते हैं, उसमें आपको ये रिएक्शन में अच्छे से बताता। लेकिन अभी मैं केवल आपको सांद्र H2SO4 क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों के ये दिमाग में होती है कि सांद्र H2SO4 का मतलब है कि सर पानी कम है, H2SO4 क्या है? जाता है। लेकिन इसका मतलब ये होता है, सांद्र H2SO4 का मतलब ये है कि इसमें पानी कम है और SO3 - 2 जो आयन है वो ज्यादा है। और ये SO3 - 2 आपकी तरह प्यासे होते हैं। अब आप बोलोगे सर किस चीज के प्यासे? यहाँ पे मैं केवल प्यास पानी की कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं जिस प्यास की बात कर रहा हूँ वो पानी की प्यास है। अब कईयों को पैसे की प्यास होती है, उसको किसी और चीज की प्यास होती है, कईयों को सोने की प्यास होती है, सोना, नींदी वाला सोना। ठीक है, तो सबको अलग अलग तरह की प्यास होती है। तो वैसे ही जो SO3 - 2 है वो किसका प्यासा है? जल का प्यासा है। आप ये चीज ध्यान रखना। तो आपसे आज के बाद आपसे कोई पूछे कि सांद्र H2SO4 का मतलब क्या है, तो आप क्या बताओगे कि सर उसमें SO3 - 2 तो ज्यादा है और H2O क्या है? कम है। तो जब भी अपन किसी यौगिक के साथ सांद्र H2SO4 की क्रिया कराते हैं और उस यौगिक में जल होता है, उस यौगिक में क्या होता है? जल होता है। तो जो SO3 - 2 होता है वो किसका प्यासा है? जल का। वो उसमें से जल को बाहर निकाल लेता है और बाहर निकाल के किसमें बदल जाता है? H2SO4 में बदल जाता है। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, मैं एक बार और थोड़ा सा बोर्ड साफ करके आपको दोबारा अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ताकि ये जो मैं बात बताना चाहता हूँ वो आपको ऑर्गेनिक में भी काम आएगी। मैंने बोला कि SO3 - 2 जल के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? H2SO4। अगर मुझसे बोले कि सांद्र H2SO4 क्या होता है, तो मैं बताऊंगा कि उसमें SO3 - 2 तो ज्यादा है लेकिन जल क्या है? कम है। और SO3 - 2 को चाहिए जल। सांद्र H2SO4 में जल तो क्या है? कम है और ये ज्यादा है। और ये किसके प्यासे होते हैं? जल के प्यासे होते हैं। तो जैसे ही अपन सांद्र H2SO4 की क्रिया कोई ऐसे यौगिक से कराते हैं जिसमें जल होता है, तो ये SO3 - 2 उस यौगिक से जल को क्या निकाल लेते हैं? बाहर। और उससे क्रिया करके H2SO4 में बदल जाते हैं। जब भी अपन किसी भी यौगिक से अगर जल का निष्कासन करना होता है तो सांद्र H2SO4 का उपयोग करते हैं। अब तनु का क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि तनु में तो SO3 - 2 कम है, जल क्या है? ज्यादा है। तो उन SO3 - 2 की पानी की पूर्ति तो जल आसानी से करने लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जल क्या है? कम। इनको पानी की पूर्ति हो नहीं रही, तो ये दूसरे यौगिक में से क्या करेंगे?
जल को निकालेंगे और H2SO4 में बदल जाएंगे। तो अब एक चीज ध्यान रखना, हाइड्रेट समावेवियों की क्या विशेषता होती है। हाइड्रेट समावेवी सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करके अलग अलग मोल जल देते हैं। अलग अलग मोल क्या देते हैं, जल देते हैं। ये तो मैंने आपको लाइन मेरी तरफ से बताई है, लेकिन एनसीईआरटी में ये लिखी हुई है कि इनके द्रव्यमान में कमी हो जाती है। जब भी इनके सांद्र H2SO4 से क्रिया कराते हैं तो इनका द्रव्यमान में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। मतलब इनका द्रव्यमान क्या हो जाता है, अलग अलग। अब द्रव्यमान कैसे अलग अलग होगा, क्योंकि इनमें से जल का तो निष्कासन हो जाएगा। जल का तो क्या हो जाएगा, निष्कासन हो जाएगा। और दूसरी विशेषता मैं आपको ये बता दूं कि ये भी जल के अंदर अलग अलग आयन देते हैं। आप किसी भी हाइड्रेट समावेवी को अगर जल के अंदर डालोगे तो ये अलग अलग आयन देगा। ठीक है, अगर आप उनकी सांद्र H2SO4 से क्रिया करवाओगे तो उनके द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, अंतर। मतलब उनके द्रव्यमान में अंतर हो जाएगा। पहले तो द्रव्यमान समान था, लेकिन बाद में द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। अब अंतर कैसे होगा वो अपन पढ़ेंगे कल की क्लास के अंदर। ठीक है, और कल अपन संरचनात्मक समावेशता को कर देंगे कंप्लीट। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप उसे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और मेरी जो एमीन एमिनो वाली बात थी वो ध्यान रखना, TiTiO2 वाली बात थी उसको भी ध्यान रखना। कुछ भी हो जाए अपन को एनसीईआरटी को ही फॉलो क्या करना पड़ेगा। तो ठीक है साथियों, कल मिलते हैं आपसे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, टाटा बाय बाय, सी यू।